जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम बीटीसी का एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आप सबसे बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाया और ये बोलता रहा हूँ कि बीटीसी का हम एनालिसिस करेंगे। तो हम बीटीसी का एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने इस पे बहुत वर्किंग भी की है। वर्किंग करके देखा है इसकी मूवमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस बिहेव में ये मूव करता है। हर टाइम फ्रेम में मैंने इसका स्ट्रक्चर मार्क किया है और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंड की है, इसकी बैक टेस्टिंग भी की है। तो आई होप आपको भी ये चीज़ एक मज़ा आएगा बीटीसी पे ट्रेड करने का। और मैंने भी थोड़ा पर्सनली एनालिसिस किया था कि बीटीसी पे बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे इस पे वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि सारे लोगों को इससे बेनिफिट हो। कुछ टाइम के लिए मैं इस बीटीसी को गोल्ड से अलग रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है गोल्ड और बीटीसी दोनों एक बहुत वॉलेटाइल पेयर हैं, जो कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट और लॉस दे के जा सकते हैं। तो मैं दोनों ट्रेड्स आपको एक साथ कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। कोशिश यही करूंगा कि पहले मैं गोल्ड करूं। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी आज भी गोल्ड है, लेकिन बीटीसी को मैं जस्ट उसमें ऐड कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें स्पॉट दिखाते रहे, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करते रहे, देन मैं इसको ऐड करूंगा। अदरवाइज़ मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो पे जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना मुझे खुशी होगी और उतना अच्छे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, उसकी रीज़न ये है कि मुझे आपको बीटीसी की थोड़ी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करनी है, ठीक है। तो इस वजह से ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपने कंप्लीट देखनी है, ताकि आप इसमें लॉट साइज़ क्या यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको सजेशन में मिल सकें। तो अब मैं इसका थोड़ा सा बिहेवियर आपको बताऊंगा वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैं आपको जैसे कि बताया, मैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको सारा डिफाइन करूंगा। जी, तो मंथली टाइम फ्रेम से अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा बिहेवियर बताना स्टार्ट करूं, तो मैं अगर ये देखता हूं कि 2020 में ऑलमोस्ट बीटीसी पंप हुआ अच्छा खासा, और देन डाउन आया, डबल टॉप बनाकर, अच्छा डबल टॉप बनाकर वो काफ़ी डाउन आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ये मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार बना के इस मॉर्निंग स्टार का टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद उसने इस पॉइंट पे लोगों को ट्रैप किया कि ये डबल टॉप था, तो डबल टॉप की नेक लाइन ये टेस्ट हो रही है, लेकिन इन रिटर्न में यहाँ पर जो हमारा मॉर्निंग स्टार बना है, उसने इस ट्रैप को क्या किया, फेल किया और सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। और इस टाइम क्या कर रहा है, ये लोगों को ये शो करवा रहा है कि मैं यहाँ पे इस पोर्शन डबल टॉप की लिक्विडिटी उड़ा रहा हूँ, ठीक है, वीक ऊपर लगा के नीचे क्लोजिंग दे के। लेकिन अभी हमें पता है कि ये 8 दिन हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर इसकी हमें क्लोजिंग इससे नीचे रेड कलर की कैंडल में मिल जाती है, देन मैं इसको एक्सपेक्ट करूंगा थोड़ी सी ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, वो रिट्रेसमेंट इस लेवल तक होगी, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 45,000, ठीक है। 45,000 का लेवल बनता है, ठीक है। ये मैं आपको ट्रेड नहीं अभी बता रहा, मैं आपको इसका बिहेवियर बता रहा हूँ, जो कि इसका लेवल बनता है ऑलमोस्ट 45,000 का इसका लेवल बनता है, ठीक है। यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है इन केस अगर ये वाली कैंडल इस इसके हाई से जो इसने क्लोजिंग की है, इससे डाउन पे क्लोज हो जाए। लेकिन ये इस तरह कभी भी नहीं करेगा, ये इस तरह कभी भी नहीं करेगा। तो अब मैं आपको जाके, अच्छा, जो जो मैं लेवल लगा रहा हूँ ना, तो पॉसिबल है आप भी ये हर टाइम फ्रेम में वो लेवल साथ साथ लगाते रहें, ताकि इन फ्यूचर आपको ये हेल्प हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये एक एग्रेसिव बुलिश गया हुआ है। क्या गया हुआ है? एग्रेसिव बुलिश गया है, लेकिन हमें नीचे से एविडेंस देकर गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बुलिश में जा रहा हूँ। वो एविडेंस क्या है? ये एविडेंस है कि मार्केट एक लोअर लो बनाती हुई डाउन आई, डाउन आने के बाद उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया,
प्रीवियस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, और प्रीवियस लो को ब्रेक ना करने की वजह से उसने हमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई। बुलिश डाइवर्जेंस दिखाने के बाद यहाँ पे उसने एक अच्छा मॉर्निंग स्टार मल्टीपल नॉन डिसीजन कैंडल्स, मल्टीपल नॉन डिसीजन कैंडल्स के साथ लो वॉल्यूम के साथ हमें ये मॉर्निंग स्टार प्रोवाइड किया है। और जैसे ही मॉर्निंग स्टार प्रोवाइड किया उसके बाद उसने उसका टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद वो वहीं से एग्रेसिवली बाय में मूव कर गया। ठीक है, ये था हमारा वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अगर मैं इसकी अब आगे की बात करूं तो आगे की बात ये है कि ये जो कैंडल बन रही है, अगर तो ये कैंडल इसकी प्रीवियस की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हो जाती है, इस वीक में इसकी क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, ठीक है, इस अभी इसमें ऑलमोस्ट 1 दिन और 14 घंटे पड़े हुए हैं, अगर इसकी क्लोजिंग इस पॉइंट से नीचे हो जाती है देन मैं इसको थोड़ी सी इसकी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा। कहाँ तक के लिए? वो लेवल मेरा होगा ऑलमोस्ट फर्स्ट लेवल होगा ये, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 53,000 से 50,000 तक। ठीक है, इसमें मैं लास्ट पे आपको लॉट साइज भी सजेशन दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें एक ट्रेड भी पकड़ी है वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट होगा इसमें कौन सा कि 53,000 से 51,000 तक ये जा सकता है, रिट्रेस कर सकता है। और अगर मैं इसको आपको बैकग्राउंड भी दिखाऊं तो बैकअप पे भी यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, ब्रेक किया, अगेन रेजिस्टेंस ली, तो अब अगर ये डाउन आए तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाने की एबिलिटी रखता है ये लेवल। ठीक है, जो कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, ये लेवल एक यहाँ से सपोर्ट लेके वीकली टाइम फ्रेम में एक नई न्यू हाई बनाने की एबिलिटी रखता है। तो ये लेवल पे अगर मार्केट मिले तो हम बाय को अच्छा प्रेफरेंस दे सकते हैं 53,000 पे। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में मैं इसकी बात करूं तो ये ऑल टाइम बुलिश है, हर टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। तो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम इस टाइम बुलिश हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, तो इसको क्या करना चाहिए? मैंने लास्ट टाइम भी कुछ लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ से इसकी बाय बनती है, यहाँ से इसकी बाय बनती है, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 62 से इसकी बाय की थी। और आई रिमेंबर कि इसको हमने 65 पे जाकर क्या किया था, क्लोज किया था। 52 से हमने इसकी बाय की थी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे प्रेफरेंस यही करूँगा 54,000, ये इस तरह नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि 52, 55, 52, 51 इस तरह। तो ये लेवल 52 का है और ये लेवल 61 का है। ठीक है, तो हम लोगों ने यही प्रेफर किया था कि 62 से हम लोगों ने बाय की थी और हमने उसको 65 पर जाके क्लोज किया था, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा एविडेंस मिला था और प्रॉफिट भी हुआ था बीटीसी में। तो जब मुझे वो प्रॉफिट हुआ देन मुझे आइडिया हुआ कि यार ये पेड़ एक अच्छा है ट्रेड करने के लिए, तो क्यों ना मैं इस पे भी स्टार्ट करूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं बीटीसी की, तो ये ऑल टाइम डेली में भी बुलिश है। तो जब ये डेली में बुलिश है तो हमें इसको अगर सेल में आना है तो उसको सबसे पहले एक डेली की कैंडल 61,000 से नीचे क्लोज करनी पड़ेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसको सेल में आना है तो इसको एक H1 की कैंडल 61,000 से नीचे क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो 61 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा। ये क्या बिहेव करेगा, लेट मी शो टू यू। ये हमारी यहाँ पर एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ये एक यहाँ पर अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। ठीक है, अब मैं इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको मैं हाई लेवल पे एडजस्ट करने की जब मैं कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक ये पैरेलल चैनल निकल रहा है। तो ये पैरेलल चैनल में हम लोगों को क्या करना है? ठीक है, ये पैरेलल चैनल में देखें मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है तो अब आगे मार्केट क्या कर सकती है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप करने के लिए ये कि मैं ये लेवल ब्रेक करने लगी हूँ तो मार्केट डाउन आएगी और
ये जो मेरी वाइट लाइन आपको नजर आ रही है इसको टच करेगी और अगेन ऊपर चली जाएगी। अब आपका ये क्वेश्चन है इस वाइट लाइन पे लेवल क्या है, तो भाई ट्रेंड लाइन का लेवल नहीं होता। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखें मैंने कैसे ट्रेंड लाइन लगाई है, सिंपली आप भी इसी तरह ट्रेंड लाइन लगा लें। ठीक है, अपने चार्ट्स पे इसको सेट करके रखें, जैसे ही मार्केट आपको इस पॉइंट पर मिलेगी आप लोग क्या कीजिए, इसको बाय कर लीजिए। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाय कर लीजिए। अच्छा, ये तो होगी हमारी ट्रेंड लाइन की बात डेली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो डिमांड पड़ी हुई है ना, डिमांड ये वहीं पर पड़ी है जो कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम में एक जोन डिस्कस किया है, और वो बनता है ये। ठीक है, ये जोन क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट 51,000 से 50,000, 51,000 से 50,000। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कहते हैं लेवल लिखें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लेवल लिखते हुए। ठीक है, तो मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी, मेरा मकसद है आपको चीज़ें समझ लगे। तो समझ लगने के लिए देखें, ये मैंने आपको इस टाइम एरो मेरा कहाँ पे है, बिल्कुल जोन के टॉप पे है। तो जोन के टॉप पे आप जाके बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 51,878। तो आप इस लेवल पर जाके एक जोन ड्रॉ कर लें अपना। समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस लेवल पर जाके ये जोन ड्रा कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको बाय भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको क्या समझाया है, ये बुलिश है और इसको ये जोन से नीचे ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अगर ब्रेक करता है तो हमें दिखाने के लिए आएगा कि मैं सेल जा रहा हूं, और नीचे ये इसकी ट्रेंड लाइन पड़ी है जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, जो कि इस एबिलिटी ये अब इस एबल है कि इस ट्रेंड लाइन को एक न्यू हाई तक लेके जा सकती है। तो जैसे ही मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को टच करे आप लोग बाय कर लें, और इसको एक हाई से ऊपर तक लेके जाने की एबिलिटी रखता है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर होगी। और इन केस अगर एक भी कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो देन हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट बाय लेवल सजेशन देंगे 51,000 का। ठीक है, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि इस पे आप लोगों ने ट्रेड पे लॉट साइज क्या रखना है, इस पे आप लोगों ने एसएल को कैसे मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट पे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट पे देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझिए बैक एंड पे। अगर कोई भी लाइक अब ये देखें हम लोग क्या करने लगे हैं, बीटीसी पे एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, न्यू पेयर हमने ऐड किया। ठीक है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं जानेंगे हमारे लिए इश्यूज होते रहेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि उसको देखें कि प्रीवियस लोग जो ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनका बिजनेस कितना सक्सेसफुल रहा है, वो किस चीज़ों को लेके चले हैं तो सक्सेसफुल रहे, उन्होंने क्या चीज़ें की हैं तो वो फेल हुए हैं। ठीक है, मैं एक्सक्यूज़ चाह रहा हूँ कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है जिसकी वजह से आपको वीडियो में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हो रही होगी, मेरी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील हो रही होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा कुछ लेवल्स और कुछ एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। आप लोग भी इसको जाके इसी तरह मार्क कीजिए, और मार्क करने के बाद आप लोग क्या करें, इसको इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर लें ताकि आपको हर टाइम फ्रेम में ये शो ना हो और इशू ना करे। ठीक है, मैं भी इसको इसी तरह ही करता हूँ कि हर टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस होता है उसको उसी टाइम फ्रेम में रखता हूँ ताकि मेरा चार्ट एक अच्छी लुक दे हर टाइम फ्रेम में, और इसको एक प्रॉपर समझने के अंडरस्टैंड एबल मैं रखूँ। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। नो डाउट इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। ठीक है, बीटीसी का 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर इसका 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बेरिश है तो इसको यहाँ पर ये अब मॉर्निंग स्टार नहीं बनाना चाहिए था। इसने ये जो कैंडल बनाई है ये बहुत लो वॉल्यूम से बनाई है, और ये एक अच्छा एविडेंस है जो कि इसको अब हाई तक लेके जा सकता है यहीं से। ठीक है, यहीं से हाई तक लेके जाके हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या दे देगा, चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर देगा। चेंज ऑफ करेक्टर दे के अगेन एक हाई की तरफ जा सकता है। ये मॉर्निंग स्टार जो बना है इस एबल है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ लगी होगी कि मैंने यहाँ पे ये क्या बात बोली है। ठीक है,
4 आवर टाइम फ्रेम में बस मेरा ख्याल है इतना ही इसका एनालिसिस है। और एक हाँ, ये जो रिजेक्ट हो रहा है, अब आपकी बात होगी ये रिजेक्ट यहाँ से क्यों हुआ है, तो इसकी रिजेक्शन की रीज़न ये है, ये देखिएगा ज़रा, ये रही ट्रेंड लाइन, इसकी रिजेक्शन की रीज़न, ट्रेंड लाइन वैलिड पॉइंट फॉर सेल ब्रेकआउट रीटेस्ट। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी मैं कॉपी पेस्ट करके अगर डाउन कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करूं तो ये एक अच्छा लेवल पर एडजस्ट हो रहा है, एक डाउन साइड पर पैरेलल चैनल बना दिया उसने, और उस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके मॉर्निंग स्टार बनाया है। मैं अगेन बात कर रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये अब चेंज ऑफ करेक्टर होगा, पॉसिबिलिटी लग रही है ड्यू टू मॉर्निंग स्टार। अगर इस सेटअप ने फेल होना है तो उसकी रीज़न क्या होगी, फेल होने की उसका रीज़न ये होगी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इससे नीचे H4 की एक भी कैंडल क्लोज होगी, देन ये मॉर्निंग स्टार क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने इसमें थोड़ा सा एनालिसिस किया 4 आवर टाइम फ्रेम में, इसको मैं यहीं पर ही एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं अपने H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या थी, मार्केट ने ऑलमोस्ट FOMC वाले दिन ही हम लोगों को यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और ये 4 आवर में ना अल्टरनेटिव क्या हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है। ये होती हैं कुछ चीज़ें जिसको मिक्स करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, चेंज ऑफ करेक्टर उधर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद जो इसका बाय लेवल बनता था वो बन रहा था ये। ठीक है, ये किस बेस पर हमारा बाय लेवल बन रहा था, अगर मैं यहाँ पे एक फेब का लेवल लगाऊं लो से हाई तक, तो ये देखें ये मेरा मार्केट 0.78 के लेवल से रिजेक्ट होके जा रही है और प्रॉपर कंफर्मेशन दे के, कंफर्मेशन क्या है, ये रही कंफर्मेशन, मार्केट देखें बिल्कुल सेम लो है, इक्वल लो, डबल बॉटम के साथ अगर मैं आपको अपनी RSI दिखा दूं तो RSI फुली डाइवर्जेंस शो कर रही है, जो कि क्लियरली बाय के साइन दे रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट प्रॉपरली बाय गई है और ये मार्केट अब ये एबिलिटी रखती है कि ये क्या कर सकती है, ये मार्केट ये यहाँ से क्या करेगी, इधर जाएगी, यहाँ से अब ये शो कराएगी, ये सप्लाई से मैंने सेल लाना है, सेल लाने के बाद इस पॉइंट पर आएगी, ये वाले पॉइंट से आके ये ऊपर चली जाएगी। और ये पॉइंट मैंने किस बेस पर आपको बताया है, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को इस बेस पर बताया है। ठीक है, अभी रात की क्लास में जो हमारा ट्रेडिंग रूम है उसमें हमने ये पैटर्न को पढ़ा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे पॉसिबल ये बिहेवियर शो कर सकती है, तो आप लोग H1 में भी अपने ये लेवल लगा लें। ठीक है, और लेवल लगा के देखें कि मैं जो बातें कर रहा हूँ मार्केट उसको फॉलो कर रही है, उसको रिस्पेक्ट दे रही है, अगर दे रही है तो किस लिमिट तक दे रही है। ठीक है, शायद मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ, हम लोग इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब ये लोग क्रिप्टो यूज़र के लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग इस चैनल पर अब BTC को भी ऐड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम बहुत सारे पेयर्स को इसमें ऐड करेंगे, हमें अपनी एक्यूरेसी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हर एक वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे किए गए हमारे रेगुलर फॉलोअर्स ये रहे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उनके आप कमेंट्स भी पढ़ के उनका अच्छा फीडबैक लेके डिसीजन करके फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, इसका कमिंग बिहेवियर बताया है, उसके फ्लॉज बताए हैं, उसके बेनिफिट्स बताए हैं, हर सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया और क्लियर वर्ड्स में आपको मैंने एक ट्रेड भी दे दी है। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में मैंने आपको एक ट्रेड भी दे दी है, अब उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। 15 मिनट में एक और चलें बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देखें 15 मिनट में कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि अब ब्रेक होने जा रही है, जो कि ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक होने
जा रही है, कुछ टाइम तक आप भी देखिएगा। अच्छा अब ये देखें, ये ट्रेंड लाइन आपको कहेंगे इस ट्रेंड लाइन का लेवल क्या है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक अदर लैपटॉप होगा, आप ट्रेडर हैं, जो ट्रेडर है उसके पास लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेडर एंड लैपटॉप है आपके पास, आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, ये पॉइंट को पकड़ना है, ये पॉइंट को सेकेंडली पकड़ना है, और इस पॉइंट पे आकर आप लोगों ने ट्रेड, और सॉरी ट्रेड कह रहा हूँ, पैरेलल चैनल लगा लेना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ लगी होंगी। अब मैं अगर बात करूं लॉट साइज़ की, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग बीटीसी पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का अगर अकाउंट $1000 का है, अगर आपका अकाउंट $1000 का है, अगर आपका अकाउंट क्या है $1000 का है, तो आप लोगों की बीटीसी पे 0.05 से ज़्यादा की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, ये पेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और मैंने इसके स्प्रेड पर भी थोड़ी स्टडी की है, इसका स्प्रेड भी एज़ कम्पेयर टू गोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए, आपको पास ये सजेशन है, आप लोगों के पास, आपके लिए ये सजेशन है कि आप लोग इसको लेके चले 0.05 की लॉट साइज़, अगर आपका अकाउंट $1000 का है, तो इसके कोरस्पॉन्ड अपने अकाउंट्स को मल्टीप्लाई करें, लॉट साइज को मल्टीप्लाई करके आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बता दूं इसी के साथ साथ, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है, अगर आपका अकाउंट $10,000 का है, तो देन आपकी लॉट साइज इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी लॉट साइज इसमें होनी चाहिए 0.5 की, ठीक है। ये कुछ लॉट साइज़ हैं जो कि मैंने आपको रेकमेंड की हैं कि आप लोग ये लॉट साइज़ रख कर बीटीसी पे एक सेफ ट्रेड कर सकते हैं। इस पे हमें शॉर्ट एसएल से पकड़, जो बंदा बीटीसी को शॉर्ट एसएल से पकड़ ले, वो इसमें एक अच्छा खासा ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकता है। और ये शॉर्ट एसएल अभी मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ कि जो कि मैंने कुछ टाइम से बीटीसी पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने कितने कितने शॉर्ट एसएल के साथ इसमें ट्रेड्स की हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जा रही है ब्रेक होने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बीटीसी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एनालिसिस डेली बेस पे आपको आप प्रोवाइड करता रहूं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको मेरी वॉइस से एकदम फ्लक्चुएशन हो रही होगी, आइडिया होगा कि मेरा इस टाइम गला कितना ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके रिटर्न में आप लोग कमेंट करें, ठीक है, और मेरी एफ़र्ट को बताएं कि आप लोग मेरी एफ़र्ट को बेनिफिट ले रहे हैं, ताकि मुझे मेरी ये सिचुएशन में मज़ा आए वीडियो बनाने का, कि ये वीडियो मैं दूसरे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। इन रिटर्न में मैं आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप बीटीसी के नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसको भी हम डेली रूटीन में गोल्ड के साथ ऐड करेंगे है सून है पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।